पिछले महीने 2 महीने 3 महीने से हमारी फिल्म इंडस्ट्री ने काफी लोगों को लूज किया है, हमको छोड़कर चले गए हैं। बड़े बड़े एक्टर हैं, अच्छे अच्छे एक्टर हैं। मैं कई लोगों के श्रद्धांजलि में बोल चुका हूं। आज मैं एक ऐसे एक्टर के को श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूं जिसे मैं समझता हूं काफी लोग भूल चुके हैं उसको, कई लोग शायद जानते भी नहीं होंगे। लेकिन शक्तिमान सीरियल आजकल दूरदर्शन पर जो चल रही है उसकी वजह से कई लोगों ने फिर से उसे देखा है और फिर से उसे याद किया है और फिर से अप्रिशिएट किया है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं शक्तिमान के कलाकार फकीर नबी की, जिसे हम लोग यहां पर सब लोग प्यार से फकीरा बुलाया करते थे, जिसने शक्तिमान में कपाला का रोल किया था। लोगों ने पसंद भी किया था। आज भी कई लोग मुझे पूछते वो कपाला की तरह से। मैं दुखित हृदय से कहना चाहूंगा कि 26 जून को अफगानिस्तान में फकीर नबी का देहांत हो गया। मुझे पता नहीं मेरे साथ उसका क्या लेन देन था, पिछले जन्मों का होगा शायद। हम लोग साथ में फिल्म इंस्टीट्यूट में पढ़ते थे, हमारी सेम बैच थी। वो अफगानिस्तान से एज एन एक्टर आया था, 2 साल पढ़कर फिर साथ में बंबई आया। धीरे धीरे वो टोटली मुझ पर डिपेंडेंट हो गया और मुझे भी अच्छा लगा उसे हेल्प करने को। और वो मेहनती लड़का था, बहुत स्ट्रांग लड़का था, बहुत ऐसा था कि जो काम दोगे तो उसके पीछे करता था। तो मैंने अपने प्रोडक्शन भी उसको संभालने को दिया था। तो मेरे साथ कम से कम कुछ नहीं तो 30 से 35 साल तक शायद उसकी जिंदगी के क्षण मेरे साथ लिखे होंगे, मेरे साथ रहा। अच्छा एक्टर था। मैंने अपने शक्तिमान का प्रोडक्शन या दूसरी मेरी आर्यमान का प्रोडक्शन 2-3 सीरियलें बनाई। मेरे प्रोडक्शन को संभालने लगा, मेरे ऑफिस में लोगों के साथ रहता था अपने, और उसने काफी कुछ हमारे भीष्म इंटरनेशनल के लिए किया। मैं चाहूंगा भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। वो हमारे बीच में रहा। आगे चलकर कहीं ना कहीं शराब पीने की उसको आदत हो गई थी, और आप जानते हैं कि मैं शराबी को पसंद नहीं करता। मैं हमेशा कहता हूं कि शराब आपके दिमाग की आधे से ज्यादा पावर, एनर्जी ले लेता है। मैंने काफी समझाने की कोशिश की, लेकिन आप जानते हैं जिस बार एक बार किसी को शराब की लत लग जाए तो उसे निकलनी बहुत मुश्किल होती है। फिर भी कई साल मेरे साथ रहा, लेकिन एंड में मैंने कहा कि फकीरा तू शराब या तो छोड़ दे या एक काम कर, तू चला जा अफगानिस्तान। तेरी मां बैठी है, तो हमेशा अपनी मां की बात करता है, जा अपनी मां की सेवा कर। ऐसा कर मैंने शायद 5-6 साल पहले मैंने फकीर नबी को मैंने कहा चल तू चला जा अफगानिस्तान। वो अफगानिस्तान चला गया। उसके बाद मैं भी भूल गया, और मुझे बस अभी पिछले 3 दिन पहले खबर आई कि किसी के पोस्ट से, तो उसके भाई ने पोस्ट किया होगा, फारसी में लिखा हुआ था, मैं पढ़ नहीं पाया उसको। मैंने इंग्लिश में ट्रांसलेट करके पढ़ा तो मालूम पड़ा कि कोरोना में उसकी डेथ हो गई, और अच्छी हालत भी नहीं थी। वहां के भी मैंने जो मुझे समझ में आया कि वहां के, वो फिल्म का एक्टर था, वो अफगानिस्तान की फिल्मों में काम करता था और काफी अच्छा काम किया उसने, मुझे बताया था अपने फोटोग्राफ्स उसमें, और लोग उसको चाहते थे उस जमाने में। वो यंग था उस जमाने में जब, और वो करके आया था, तो वापस भी गया। उसके लगता है कि कहीं ना कहीं शिकायत थी उसके भाई की कि मेरे भाई के दवाई में या ऑक्सीजन सिलेंडर में, हॉस्पिटल रहने में, मुझे कुछ बात आधी समझ में नहीं आई। ये नहीं किया, किसी ने हेल्प नहीं किया, उस गरीब फकीर नबी को हमने दफना दिया, तो मुझे भी बहुत बुरा लगा। मैं यही कहना चाहता हूं कि अगेन मैं यही कहूंगा कि एक अच्छा टैलेंटेड एक्टर था। उसने सिर्फ शक्तिमान में काम नहीं किया, उसने ग्रेट मराठा में काम किया, उसने मेरे और भी सीरियलों में काम किया, उसने मुझे आर्यमान में काम किया, सौतेला में काम किया। बाहर जाकर उसने कई सीरियलों में भी काम करना शुरू किया। लोग उसको लाइक करते थे, लेकिन अगेन अफगानी होता है, गुस्सा जल्दी आ जाता था उसको। कई लोग मुझे इवन मुझे संजय खान साहब ने भी कहा था, बोला साहब आपका जो फकीरा है ना वो जेम ऑफ ए पर्सन है, वो मतलब ऐसा हीरा नहीं मिलेगा, लेकिन जब वो पी लेता है ना तो बदल जाता है। मैं भी यही सबसे कहना चाहूंगा अपने इंडस्ट्री में रहने वालों से, पीने से बचाओ, आपके होश को उड़ा देता है। एक अच्छा खासा फकीर नबी मेरे साथ 35 साल रहा, एंड में मुझे कहना पड़ा भी तू जा, अपने घर में जा।
जबकि और यहां रह सकता था, मेरे ऑफिस संभाल रहा था और इतना लॉयल था मेरा। मुझे एक छोटी सी घटना मैं सुनाऊंगा उसके याद में, क्योंकि मुझे याद है कि बहुत सालों के बाद लौटा वापस। मुझे लगा था कि शायद चला गया था अफगानिस्तान, फिर बाद में मैं भूल गया था 10-12 साल। फिर सडनली मेरे घर पे आके लॉक किया। मैंने कहा अरे तू जिंदा है अभी? वो आया था, अच्छा कोट वोट पहन कर मेरे साथ आया, फिर यही रहने लगा। मुझे याद है कि एक बार हम लोग गाड़ी में जा रहे थे, फाउंटेन में चर्च गेट से मेरी गाड़ी है, मैं ड्राइव कर रहा था, मेरे साथ बैठा हुआ। अचानक बात करते 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 सडनली मैंने देखा उसको खिड़की के बाहर आधी गर्दन आधा शरीर बाहर निकाल के बोला, यू बास्टर्ड। मैंने कहा ओए क्या हुआ तेरे को? बोला गाली दी आपको, गाली गाली। तो ये एक तो अफगानी दिमाग, और वो मेरे को कोई कुछ करे तो वो टूट पड़ता था। तो मैंने कहा अरे फकीरा, ये मेरे साथ कुछ गाड़ी लेफ्ट राइट हुई होगी, पीछे वाला ड्राइवर है, कुछ करते करते निकलते, कई बार हम लोग पीछे मुड़ के गाली देते हैं, किसको साला गाड़ी ठीक चला, मुझे तो फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अफगानिस्तान का अफगानी, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो एक्शन पहले करते हैं बाद में सोचते हैं, वो सीधा उसने उसको गाली दी। मैंने कहा शांत हो जा, शांत हो जा। ये था फकीर नबी, जिसे मेरी ऑफिस भी मिस कर रही है, जिसे मेरे सारे जिन्होंने शक्तिमान में काम किया वो सब मिस कर रहे हैं। और अच्छी बात यह है कि अभी भी शक्तिमान को देखने वाले उसको देख पाएंगे। अभी भी हमारे 76 एपिसोड हुए, 300 एपिसोड तक जाने वाले हैं, एंड तक वो हमारे साथ है। बीच में उसने रोल्स भी चेंज किए, तो आप देखते रहिए फकीरा को। जो फकीर नबी था उसका असली नाम, अफगानिस्तान से आया था, फिल्म इंस्टीट्यूट से ग्रेजुएट होकर आया था, मेरे साथ मेरी क्लास में था। नसीरुद्दीन शाह उसका क्लासमेट था, ओमपुरी उसके साथ रहा, शक्ति कपूर उसका क्लासमेट था। लेकिन सबसे ज्यादा उसको शायद मेरे से कुछ लेना देना हुआ, तो वो यहीं रह गया, मेरे ऑफिस में काम करता रहा। मैं फिर से कहूंगा कि उस टैलेंटेड एक्टर को एक अच्छी आत्मा थी, अच्छा एक लॉयल आदमी था, जो किसी के लिए कुछ भी कर जाए, उसको मैं चाहूंगा भगवान उसकी आत्मा को शांति